चलें, तो फिर आज की हम लोग की जो टॉपिक सुनी है वो n प्लस यल रूल से आरंभ होनी है। n प्लस यल रूल, n प्लस यल रूल देखेंगे कि बेसिकली द रूल इज वेरी सिमेट्रिकल टू द अबाउ रूल। अबाउ रूल का एक कह लेते हैं अप्लाइड पार्ट है, एक एप्लीकेशन है, ये सेम टू सेम वही है। ये रूल दो सेगमेंट्स हैं, दो क्रोलरी है इसका। दो क्रोलरी में क्या करता है, n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और प्लस एडमिशन क्वांटम नंबर को ऐड कर लीजिए और एडिशन के बाद जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही हो किसी दो ऑर्बिटलों के लिए या सबसेलों के लिए, तो इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर करेगा जिसकी वैल्यू लोवेस्ट होगी। पहला रूल्स में ये कह रहा है, फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन enters in that subset in which the n plus l summation gets lowest sum. Electrons enters that subcell in which the sum of n plus l is lowest. इलेक्ट्रॉन उन्हीं कोषों में पहले जाएगा सबसेल में जिसमें n प्लस l का योग का मान न्यूनतम हो या कम हो, इनकॉम्परेटिव हो। दैट इज द कॉम्परेटिव स्टडी ऑफ द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सबसेल। यूँ कह लीजिए किसी सबसेलों में इलेक्ट्रॉन हम कंपेरिजन में किसमें पहले फिलअप करें वो ये दर्शा देता है। तो ये किस स्थिति में ले आइए, किसी हमको नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन 4D में पहले 4s में जाएगा पहले कि 3D में पहले जाएगा। जैसा कि कुछ आपके पास बुक्स होंगे और उसमें है इस तरह से दिक्कतें हैं, वो 3D को कोई पहले भर देता है, कोई 4s को पहले भर दे रहा है। कुछ डाउट्स को आप पहले कंप्लीट कर लीजिए n प्लस यल रूल से। तो n प्लस यल में आप देखिए यहाँ हम निकाल रहे हैं n प्लस यल, इसके लिए n का मान कितना हो गया, 4s के लिए निकालिए। r4s के लिए 4s के लिए n की वैल्यू कितनी हो गई, हम एक पर ताकि आसान रहेगा, n और l। 4s के लिए n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू 0 और दोनों को जोड़ दीजिए तो देखिए रिजल्ट आ गया यहाँ 4। और इसी तरह से यदि हम 3D का ले लें, 3D तो n की वैल्यू 3D के लिए 3 हो गया और l की वैल्यू कितना होगा d के लिए 2 और दोनों जोड़ दिया जाए तो 5 हो गया। इस तरह से इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 4s सबसेल में इंटर करेगा, फिर उसके बाद 3D में आएगा और वो सिंपैथी सिंह वाला जो आप निकालेंगे अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग अरेंजमेंट, वो 100% इसी रूल्स का फॉलो करेगा। अब देख लीजिए, अब यहाँ लिखेंगे due to the less value of n plus l for किसके लिए, for 4s करता हूँ भाई, इलेक्ट्रॉन या यस दोनों लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन इन द 4s सबसेल, 4s सबसेल फर्स्ट। और ये निकालते आप यहाँ देख लीजिए, अगर निकालना है हम यस शिवपति सिंह, पशुपति सिंह, मुनीता सिंह, फिर यहाँ DPS यही तक बता रहे हैं। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। देखिए यहाँ 3 4 5
देख लीजिए कौन पहले आ रहा है इसमें, 4s पहले आ गया। ये अबाउट रूल का ही एक अप्लाइड पोर्शन समझ लीजिए वही है। तो केस फर्स्ट में ये यदि सम किया जाए ऑर्बिटल्स का n प्लस l का मान और n प्लस l का मान जिसका कम होगा उसी में इलेक्ट्रॉन पहले एंटर करेगा। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा केसेस भी आ सकते हैं कि n प्लस l की वैल्यू बराबर हो जाए। आप ऐसे सपोज करिए, वो दूसरा पार्ट होगा केस नंबर 2। केस 2 होगा तो क्या होगा, केस 2 when n plus l is equal for 2 subcell, 2 सबसेल के लिए इक्वल हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पर बोलिए कोई ऐसा ऑर्बिटल सबसेल बताइए जिसका n प्लस l का मान सेम हो। देखते हैं इसे 4s और 3 यहाँ देख लीजिए n की वैल्यू हो गई 4, यहाँ ऊपर लिख रहे हैं हम n प्लस l, यहाँ 4 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 4 आपका आ गया, ये देखिए ये 4 आ गया। बोथ आर इक्वल, दोनों का केस समान हो गए, इक्वल हो गया। तब इलेक्ट्रॉन किस में जाए, 4s में 3p में, तब उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा जिसमें n की वैल्यू कम होगी। At that case when the n plus l is equal for the different subcell, the electrons enters in that and those subcell in which the principal quantum number is less। अब यहाँ यहीं से वेरीफाई कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन इंटर into 3p सबसेल। यहाँ पर भी कहीं तो ये वाला केस यहाँ ऑब्जर्व भी नहीं होगा, देखिए 3d है ये तो 5 हो गया और 4p है ये भी 5 हो गया, दोनों 5 ही होगा। देखिए ये भी 5p होगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, पहले 3d में, उसके बाद 4p में, उसके बाद 5s। सारे जगहों को कहानी आ 3p, ये भी 4 हो गया, ये 4s 4 हो गया, इलेक्ट्रॉन पहले गया 3p। यानी कुल मिलाकर के n प्लस l रूल इज द अप्लाइड पोर्शन ऑफ द अबाउट रूल। इस तरह की स्थितियां हैं इसमें, बहुत ज़्यादा इसमें आपको डाइवर्जन होने की जरूरत है भी नहीं। और इस तरह से फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल और सबसेल वो कंप्लीट हो जाता है इसी 4 रूल के अकॉर्डिंग। कौन कौन, अबाउट रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बॉन्ड्स रूल्स एंड These 4 rules is also applicable for all the microscopic particles। जितने माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रिनो, बाइमेसान या जो कुछ भी है, एटम में जितने भी पार्टिकल्स हैं, चाहे वो बाहर के हों चाहे वो न्यूक्लियस के अंदर हों, ये चारों रूल्स एकदम फुल्ली एप्लीकेबल होते हैं। ये ध्यान में रखते रहिए, ये सब के सब आइसोलेटेड स्टेट में है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के में ये नहीं लगाएंगे, वहाँ
और भी सही होगा फॉर दोज लिगेंड्स विच इज वीक लिगेंड फील्ड, ऐसे लिगेंड जो दुर्बल होंगे तब तो ये सारे रूल लगेंगे, और जब वो लिगेंड्स बड़े हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, तो सारे नियम कानून बस कर जाएंगे। फिर वो जो फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी मोन्स रूल है वो सब वायलेट कर जाएगा, और उसके केस में पेयरिंग फर्स्ट हो जाएगी। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि केमिस्ट्री में ध्यान में रखे रहें, जितने फार्मूले हम उपयोग करेंगे ओनली फॉर दी वीकर सेक्शन, जितने नियम और कानून हैं केमिस्ट्री में, हम आगे की बात आप निकालेंगे डिस्कस, जितने फार्मूले होंगे, जितने डिफिनीशन होंगे, वो सब के सब वीक के लिए लागू है। वीकर, चाहे वीक एसिड हो, चाहे वीक बेस हो, चाहे वीक साल्ट हो, मतलब दुर्बलों के ऊपर ही सारे संविधान लागू होते हैं, प्रबल के ऊपर कोई संवैधानिक रूल लागू नहीं होते। वो तो नियम अपने अनुसार बना भी देंगे और तोड़ भी लेंगे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और आप कहीं पर दुर्बल हैं और कुछ भी सही भी शब्द बोल देंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। ये रूल्स ऑफ दी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री यही कहता है। इसलिए आप अपने को स्ट्रांग बनिए, चाहे वाई हो या आग हो, जिस भी विधि से हो पहले अपने प्रबल बनिए, तब सारी स्थितियां आपके अनुसार होगी, अदरवाइज में सारे नियम कानून आपके ऊपर लागू हो जाएंगे। फिलहाल ये फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्हीं से ही फिनिश होगा, और एक पार्ट इसमें से शायद बचा था, एक कर्व था, उस कर्व को आपको समझाना था मुझे। हाँ, इसका इसमें हाँ, ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखा ही है ना, अबाउट रूल तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे एनर्जी है ही है भाई। जिसकी एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले उसी में पहले जाएगा। अब जैसे कि केस में यहाँ पर आए तो 4s और 3d में तो एनर्जी तो किसकी कम होगी, 4s, तभी तो इलेक्ट्रॉन इसको सेलेक्ट किया, नहीं तो 5 की इसको 3d को नहीं सेलेक्ट करता। अब इस 3d में जो 5 पार्ट हैं ऑर्बिटल हैं, उनकी एनर्जी को हम आपको कल मोन्स रूल्स के अकॉर्डिंग निकाल दिए थे, तो पेयरिंग एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी करके वो बता दिया मैंने। तो वो बहुत डीप सेंस में मैं चला गया, वो बुक्स में मैंने बताया ना कि आपके नॉर्मल बुक्स में है नहीं, वो बुक्स आपको फिर जेडली वाली देखनी होगी, उसमें मिलेगा सब टू दी पॉइंट जो मैं पढ़ाया। कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन की एंट्री होगी उस केस में इलेक्ट्रॉन ऑलवेज सेलेक्ट दी लोवेस्ट एनर्जी लेवल या लोवेस्ट एनर्जी प्लेटफॉर्म, लोवेस्ट एनर्जी सबसेल, ये ध्यान में रखे रहें। हर एक चीज इस संसार का काम करना नहीं चाहती, सब निकम्मा, सब आइसोलेट बनना चाहता है, केमिस्ट्री यही करता। और उस परिस्थितियों में आपके लिए यही है कि एनर्जी मिनिमाइज, ठीक है, बढ़ जाए। और इसके पहले किसी के डाउट से तो बताएं, इस पे हम और या ये भी देखते रहे कौन सी टॉपिक छूट गई है हमसे, वो भी आप रिमाइंड करा देंगे तो वो हिस्सा हो जाएगा। होता है पढ़ाते हो तो टॉपिक्स कहीं मिसप्लेस हो जाता है, क्वेश्चन जब बनाएंगे फिर मेरे माइंड से में आएगा तो हम उसको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे हर चीज़ नए ढंग से। तो आगे बढ़े हम, इसका मतलब आगे बढ़े अगले टॉपिक्स पे। टॉपिक्स आपका है चलिए इसमें से मान लीजिए हम कहें ये KMnO4 है और कहा जाए कि Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, एटॉमिक नंबर ऑफ Mn इक्वल टू 25। लिख के बोलिए क्या होना चाहिए, Mn 25 है। ये इसका लिखना है केवल मैग्नीज का, पोटेशियम का नहीं, ऑक्सीजन का नहीं।
और ये एग्जाम में ध्यान में रखे रहेंगे, किसी भी कंपटीशन में वो चीजें नहीं पूछी जाती हैं जो फिक्स होती। इसमें दल बदल नहीं है, वो नहीं पूछा जाएगा, पूछा वही जाएगा जो दल बदल होंगे। जिनमें वेरिएबिलिटी होगी उन्हीं का डिमांड है, वही कंपटीशन के लिए वही सरदर्द है, या कंपटीशन में वही हिस्सा है आपके लिए। हाँ जी 3D 4s2 था, 4s2 3D 5 क्या करें, हटा दे, ये तो कभी को होगा, ये 0 हो गया नहीं। फिर दिमाग में, फिर अपने दिमाग में एक चीज है इंटर करिए, कोई भी चीज केमिस्ट्री में या साइंस में एक्सेप्शनल केस नहीं है, कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं है। जिसको आप एक्सेप्शनल मान रहे हैं वही एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब देखिए एक्सेप्शनल केस में क्या है कि थोड़ा सा लेवल ज़्यादा होता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए। तो हमारी या बच्चे की सुविधा ये होती है कि लोअर क्लास में अध्यापक कह देता बेटा ऐसा है कि एक्सेप्शनल केस है। जब एक्सेप्शनल केस लड़का सुन जाता है तो उठा के सीधे बाहर रख देता, चल हटाओ इसको, उस पर क्वेरी नहीं करता। विज्ञान आप जानते हैं, साइंस आप जानते हैं, जिस रास्ते से आप जा सकते हैं उस रास्ते से आ सकते हैं, देन इट इज साइंस, अदरवाइज नॉट साइंस, अदरवाइज वो विज्ञान साइंस नहीं है। तो जो कुछ भी आपको बताया जाएगा उसमें कहीं न कहीं रीजन है, साइंटिफिक रीजन उसके अंतर्गत है। अब और कोई इसको सोल्यूशन बताएं। 4s2 3d5। अच्छा ये इससे K-amino4 में यमेन का वो पोजीशन बता सकते हैं कौन सा है, प्लस में है माइनस में है क्या है, प्लस में है, और प्लस में है तो कितने प्लस में है, कितने में, +7 में है। K-amino4 में यमेन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो आपको तो बनाना है +7 का। तो +7 मतलब क्या, खत्म, 4s2 3d5 समाप्त हो गया, सब निकल गया। आप इसको बनाते 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7 तब बनाते जब ये यमेन रहता, कोई चार्जेस नहीं होती तब। अब तो चार्जेस इसके ऊपर रेज कर दिए गए, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब क्या कि जो एक्सटर्नल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन से सब के सब गिवन आउट, सब बाहर निकल गए। तो 7 3d5, ये 5 और 2 7 तो बाहर निकल ही गए, तो बचा क्या हमारा, देखिए कंप्लीटली आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन बना। अब इसके केस में कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ये इलेक्ट्रॉन देखिए 7 इसमें से निकला, वो 7 इलेक्ट्रॉन गया कहाँ, 7 इलेक्ट्रॉन इमेन तो दिया, तो लिया किसने, ऑक्सीजन है, उसके बगल में आराम बैठा। मैंने कहा कि कहीं पर भी क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन अगर है प्लीज बी अलर्ट, वो उसकी केमिस्ट्री बदलने जा रहा है, उसकी फिजिक्स बदलने जा रहा है। और इस तरह से यहाँ से ये 7 इलेक्ट्रॉन इनका और 1 इलेक्ट्रॉन इनका, तो कितना 8 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, हाउ मेनी 2, अब कितने हैं 4, 8 चाहिए उसको। ये चारों इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन वो सीधे के सीधे ऑक्सीजन में आ जाता। यानी आप ऐसे की बात करेंगे तो NO4 बहुत इंटरेस्टिंग चीज निकलने जा रही है। इसमें से 7 इलेक्ट्रॉन निकले और सातों के साथ चले गए कहाँ, ऑक्सीजन ने ले लिया, यानी चार्ज कहाँ से निकला, यमेन से, और गया कहाँ, ऑक्सीजन में। ये बना कौन सा कॉम्प्लेक्स, दैट इज ए कॉम्प्लेक्स दैट इज
कॉम्प्लेक्स, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स बना के लीजिए, पूरा समझ लें आज। चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स है ये, और इसी चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स के कारण ये पर्पल कलर का होता है। KMnO4 जो लाल दवा है वो बैंगनी क्यों होता है? कोई कुछ बताएंगे? क्या बताएंगे अब? KMnO4 जो है वो पर्पल कलर का है। एक चम्मच डाल देंगे अपने यहाँ इसमें वाटर टैंक में तो पूरा पिंक हो जाएगा, गुलाबी कलर का हो जाएगा, और जिसमें जितने बैक्टीरिया वायरस होंगे वो सब मर जाएंगे। टांकियों की साफ करने के लिए इसी के लिए आते हैं। पहले कुएं को साफ करने के लिए यही लाल दवा के रूप में था, डाल दिए कुएं में एक चम्मच, पूरा कुएं के अंदर का जो बैक्टीरिया वायरस फंगस इत्यादि जो लगा था वो समाप्त हो जाता है। तो ये बैगनी रंग होता वाई KMnO4 पर्पल इन कलर, जबकि ये कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। कॉम्प्लेक्स समझ रहे हैं? जैसे K4FeCN6 है वो दैट इज द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कलर होंगे, वहाँ DB ट्रांजिशन या FF ट्रांजिशन होगा, लेकिन KMnO4 कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये जो कलर हो रहा है ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफर, चार्ज एक जगह से निकल रहा है दूसरे का चार्ज जा रहा। जो चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स है CT कॉम्प्लेक्स, वो बहुत इंटेंस कलर होंगे। इंटेंस कलर, इंटेंस समझ रहे हैं? बहुत तीक्ष्ण होगा, शार्प कलर आएगा। और जो वो क्वार्टिशन कंपाउंड वाले कॉम्प्लेक्स हैं वो उतने शार्प नहीं होंगे जितने ACT स्पेक्ट्रा वाले होंगे, चार्ज ट्रांसफर वाले होंगे। दो कॉम्प्लेक्स का कलर दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि विच वन इज द रियली कॉम्प्लेक्स यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो जिसका डीम होगा, जो कलर मतलब लेस इंटेंस होगा वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाला होगा। जो इंटेंस कलर होगा, तीक्ष्ण कलर होगा, शार्प होगा, दैट इज द चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स होगा। ध्यान रख लें। यहाँ KMnO4 में Mn7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब उसने 7 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर ऑर्बिट से निकाल दिया, ले लिया किसने? ऑक्सीजन ने। तो ये चार्ज ट्रांसफर यहाँ से हमेशा बन रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन अपर स्टेट में है और वहाँ से डाउनवर्ड स्टेट में आ रहे हैं, तो वही कलर ट्रांसमिट कर रहा है। तो इस तरह की स्थितियाँ किसी पर भी, अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बताइए ना, वो तो बिलो स्टैंडर्ड, वो तो बहुत लोअर क्लास की कहानी हो गई। वो स्थितियाँ आपके सामने नहीं है। अब आप ऐसे ही बना दिया जाएगा। अब मान लीजिए इसी में ही है क्रोमियम CrO5, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। लिखेंगे किसका, पूछेंगे किसका, ध्यान रखे रहेंगे। फिर हम आपको दोहरा दे रहे हैं, इसी कंपटीशन में वही प्रॉब्लम पूछी जाएगी जो फिक्स नहीं होगी, वेरिएबल होगा। जो फिक्स होगा उसका डिमांड कहीं नहीं है। जो ईमानदार है उसको इस संसार में कोई नहीं पूछता। ये ध्यान रखिए, दिमाग में आपका घुसा लीजिए। और जो बेईमान है, इतने स्तर का वो बेईमान है, उसका डिमांड उतना ही ज़्यादा है। इस केमिस्ट्री में भी, इस वर्ल्ड में भी, इस घर में भी, इस देश में, इस गांव में, चाहे जहाँ पर भी आप, उन्हीं की डिमांड है। अब रीजन क्या है? दैट इज द केमिस्ट्री। वो वही उनकी केमिस्ट्री है जो आप बदल नहीं सकते। 6 अरब वर्षों से चली आ रही है, जो बेईमानों का राज है वही चला आ रहा है, उसको आप सुधार नहीं कर सकते। तो वही स्थिति यहाँ पर है, केमिस्ट्री रग रग में घुसा हुआ है। हाँ, मिनिमाइज कर सकते हैं, थोड़ा कम कर सकते हैं, इतने कर सकते हैं, इरेज नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते। अब देखिए आज जैसे CrO5 हुआ, हम प्रॉब्लम आपको कंपटीशन में या किसी भी जगह कौन सा पूछा जाएगा? ऑक्सीजन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन -2 फिक्स है, वो तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ही, 2 से ज़्यादा उसका कैपेबिलिटी है नहीं। और पहले साल फिक्स है, क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन का।
हाँ, ये जिसके साथ लगेंगे उनको बेईमान जरूर बना देंगे। अब देखिए यहाँ क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम क्वेश्चन क्या बताएं। क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 24, ये 24 है। आर्गन लगाते हैं 3s2 3p 3 इलेक्ट्रॉनिक 36 हो गया तो वही आर्गन हो ही गया, तो हटा मतलब वही हो गया, यही ना लास्ट आप कहेंगे 3s2 3p6। फिर आप उस क्रोमियम का उस मॉलिक्यूल के अंदर पोजीशन निकालिए, किस स्टेट में आए हो, कौन बताएगा। +6 में आए CrO5 क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड में क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आए। और ये निकालना अगर बता दें तो भाई लेक्चर मेरा चला जाएगा। अब निकालना हम आरंभ कर देंगे तो आप कहेंगे सर ये टॉपिक रोको, पहले इसको समझा दो। ऑक्सीडेशन नंबर्स जो निकालने के पैटर्न है, तरीके हैं, आपके जो बुक्स में दिया दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, इसको मैं चैलेंज करता हूँ। जो विधि दे रखा है वो आपके कंपटीशन वाले पॉइंट ऑफ व्यू से एब्सोल्युटली रॉन्ग है, उससे आप निकाल रहे, उससे बोर्ड क्वालिफाई कर सकते हैं बट कंपटीशन नहीं। उसके लिए फिर मेथड्स आपको अलग आना होगा, और अलग मेथड के लिए फिर आपको थोड़ा सा कंसेप्ट को बदलना होगा, तब जाकर के आप बना पाएंगे। अदरवाइज अपने मेथड से निकालेंगे तो क्रोमियम +10 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, जो कि असंभव है। किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर से अधिक हो ही नहीं सकता। ध्यान में रख लें, जिस ग्रुप में है वो उस ग्रुप से अधिक बन ही नहीं सकता। यदि बन रहा है देन योर कैलकुलेशन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, प्लीज चेक योर कैलकुलेशन। तो अपना कैलकुलेशन चेक करिए। रही बात CrO5 का, अगर हम ये एग्जाम्पल आपके सामने रख रहे हैं, समझ गए तो सब कुछ समझ गए, क्योंकि बहुत बेसिक हम जाएंगे नहीं। 2 पॉइंट्स आपको बता दें हम, किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन नंबर, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एटम इज इक्वल टू द ग्रुप नंबर ऑफ द एटम। एटम का ग्रुप नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट। जैसे समझ लें, क्योंकि गलती आपसे ही होगी। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एटम इज इक्वल टू द ग्रुप नंबर ऑफ द एटम। दूसरा नेक्स्ट क्या है कि लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम, लोवेस्ट मैक्सिमम बता दिया, मिनिमम। The lowest oxidation number of an atom is equal to group number -8। ये देखिए मिनिमम हो गया, ये मिनिमम की वैल्यू आ गई। मैक्सिमम की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू ग्रुप नंबर होगा, वो उस एटम का ग्रुप नंबर। क्रोमियम अगर आप निकालें तो 6th ग्रुप का है, देखते रहिएगा। वो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मोजले वाले की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट बी, सेकंड ए, सेकंड बी दिया हुआ है। और जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, जो बोर, बरी और बर्नर के रूल्स पे आधारित है, उसमें जो ग्रुप का नंबरिंग है 1 to 18 है, पहला, दूसरा, तीसरा। अगर ऐसा आप सपोज कर रहे हो तो उसमें से 10 सब चेक कर। अब मान लीजिए हम ऑक्सीजन या सल्फर का निकालना चाह रहे हैं, तो 16th ग्रुप में जाएगा, तो उसमें 10 सब चेक करो तो 6 आ जाएगा, 6। उस तरह से वहाँ करिएगा। यहाँ मोजले वाला पीरियोडिक टेबल है। क्रोमियम जब निकालेंगे तो 6 से अधिक नहीं होगा। कैसे
निकाला जाएगा, ये देखना है आपको। अगर समझ गए तब तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपके हाथ में आ जाएगा। क्रोमियम पेंटाऑक्साइड का स्ट्रक्चर कौन बना सकता है? इसमें से आप में से कोई है तो इसका स्ट्रक्चर बना सकता है? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये आईटी का एडवांस प्रॉब्लम है। CrO5 का जो स्ट्रक्चर है वो दैट इज बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाई देखिए ऐसे है, ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन और ये हो गया, ठीक। एक क्रोमियम 6 बॉन्ड्स बनाएगा, आपके सामने लिखा हुआ है। एक ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 बॉन्ड्स बनाएगा, सब पे देखिए 2 बना हुआ है। सारे ऑक्टेट रूल्स आर कंप्लीटली फुलफिल्ड। जो ऑक्टेट रूल्स है वैलेंसी का वो कंप्लीटली फुलफिल्ड है, भरा पड़ा है, कहीं आपको दिक्कत नहीं है। अब कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? 4 एलिमेंट्स पुनः हम आपसे बता दे रहे हैं, प्लीज बी अलर्ट। कौन कौन? क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। ये चारों जहाँ पे हों इनके दिमाग को अपने बना लीजिए, दैट इज इंटरनेशनल बेगर, अंतरराष्ट्रीय भिखारी हैं। ये कभी भी इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते, लेंगे ही, और जहाँ भी कहीं होगा वहाँ का हिस्सा दे आर लायन शेयर पार्टनर। शेर कभी बराबरी पर समझौता नहीं करता, उसका हाथ जहाँ तक जाएगा वहाँ तक मेरा है। जैसे लोअर क्लास में आपने पढ़ा रूल्स ऑफ द रोड, सड़क के नियम, और एक व्यक्ति अब छड़ी लिया हुआ है और नचाते हुए चल रहा है, दूसरा रोड वाला पर्सन जा रहा है तो संजोग से उसके नाक पे जाके तक पहुंच जा रहा, तो कह रहा है अबे इधर अपना छड़ी जो है उधर घुमा, उधर घुमा, इधर हमारे सामने नहीं। कहा कि वो कहता क्या है, हमारा अधिकार तो वहाँ तक है जहाँ तक तुम्हारा विरोध नहीं होता। अगर तुम ये नहीं विरोध करोगे कि तुम्हारी नाक है तो मैं तुम्हारे नाक में भी घुसेड़ दूंगा ये छड़ी को, इस स्टिक्स को। ये ध्यान में रखे रहिए, ये वो है कुल, ये चारों जो लाइन शेयर पार्टनर है। जब भी कोई भी बॉन्ड बनेगा तो वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन उस बॉन्ड के मिडिल में नहीं होगा, इनके पक्ष में होगा। हम उसी सपोजिशन पे चल रहे हैं। स्ट्रक्चर यदि आपने बना लिया, ये देखिए ये बॉन्ड जब बना होगा, ये बॉन्ड ऑक्सीजन और क्रोमियम के बीच में, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आया होगा, वो नियमानुसार तो मिडिल में होना चाहिए था, यहाँ और यहाँ होना चाहिए था। बट ऑक्सीजन इज a more electronegative element, then the bond pair electron shift towards the oxygen atom, इसके तरफ ये शिफ्ट हो गया। जब ये यहाँ शिफ्ट हुआ तो इसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज आया, हम ऐसे बना दे रहे हैं पीस हुक एरो, इस एरो को बोलते हैं पीस हुक एरो। अब आप लोग शहर वाले हैं, ये जानते नहीं हैं, फुल फिश एरो का फुल FULL फुल फिश माने मछली, हुक एरो हुक बनाया गया। गांव में कटिया लगाते हैं, उस कटिया में ये दांत होती है और उसी से मछली पकड़ते हैं, इसलिए उसी के नाम पर इसका बड़ा नाम है फुल फिश हुक एरो। अगर ये आधा मिटा देंगे तो हम वो फिश एरो कहलाएगा और फिर वो फ्री रेडिकल के जनरेशन में आएगा। फिलहाल इसको मैं थोड़ा इस बॉन्ड को यहाँ आ गया निगेटिव, समझ लीजिएगा एक बार। जब यहाँ निगेटिव आ गया तो निश्चित रूप से यहाँ पॉजिटिव आया होगा, तब ये बॉन्ड न्यूट्रल बना होगा। फिर यहाँ आइए, ये भी बॉन्ड जब टूटा होगा तो देन इट इज निगेटिव आएगा, इट इज पॉजिटिव। ये बॉन्ड टूटा होगा, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव, फिर इधर टूट गया ये बॉन्ड, यहाँ निगेटिव, जिसके कारण यहाँ पॉजिटिव, पुनः ये टूट गया तो यहाँ निगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया। देखिए घर का मामला है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में। ये जब टूटेगा तो किसी के ऊपर कोई चार्जेस नहीं
आएगा, कोई चार्ज नहीं रेज होगा। ठीक है, अब आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। आप निकालिए, जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस। एल्जेब्रिक सम समझ रहे हैं कि नहीं? जिस तरह से बीजगणित में +3 और -1 सॉल्व करते हैं, उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब किसी आइटम को देखिए, यहाँ क्रोमियम है, हम कहें कि ऑक्सीडेशन नंबर या पोजीशन बताइए क्रोमियम का कितना आया, कितना चार्ज है उस पर। देखिए तो जोड़ लीजिए, चाहे यही +6 जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। अब देखिए 5 ऑक्सीजन आइटम है, 5 ऑक्सीजन आइटम को निकाल लीजिए, 1 2 3 कर लीजिए, 1 2 1 2 3 4 5। तो ऑक्सीडेशन नंबर आप पहला वाला ऑक्सीजन आइटम का कितना होगा वहाँ निकाल लीजिए, इसको कैलकुलेट करिए। एक पर देखिए टोटल चार्ज -1 है, ये -1। दूसरे नंबर पर आप आइए, कितना है दूसरे वाले पर, ये भी -1 ही है। तीसरे वाले पर आ जाइए, थर्ड वाले पर, देन इट इज आल्सो -1। फोर्थ वाले पर आ जाइए, देन आल्सो -1। फिफ्थ वाले पर आ जाइए, देखिए क्या हो रहा है, -1 -2, यानी 4 ऑक्सीजन इसमें तो -1 वाले ऑक्सीडेशन नंबर के हैं और एक ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन नंबर का है। क्लियर हो रहा है मामला? अब देखिए, अब एक बॉन्ड बना होगा तो 2 आइटम लगा होगा, एक बॉन्ड बनेंगे तो 2 आइटम की जरूरत पड़ेगी। देन हाउ मेनी पेरोक्साइड बॉन्ड्स इन CrO5? 2 पेरोक्साइड बॉन्ड बने हैं, एक ये है और एक ये है। हाउ मेनी पेरोक्साइड ऑक्सीजन इन CrO5? 4 है, और एक जो है ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन नंबर पर आए। अगर इसी में नंबरिंग करके वो देख के कह दें कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताओ, तो आप सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो और तब उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का पूरा करिए किसी भी चीज़ का। अगर स्ट्रक्चर आपको आ गया ड्रा करने, तो ऑक्सीडेशन नंबर आप हमेशा इसी मेथड से उपयोग करिए। बाकी दूसरे मेथड जो आपको किताब में बुक्स में दिया गया है, वो दैट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल दी मॉलिक्यूल्स और आयन, किसी सभी मॉलिक्यूल्स और आयन के लिए वो सही नहीं है। जहाँ आपको जरूरत है उसके लिए वो गलत है। तो 2-4 एग्जाम्पल्स आपके इस NCERT के बुक्स में 2-3 कंपाउंड्स का दिया गया है कि एक साल पूछ दिया। हम इसी की बात मैं करने जा रहा हूँ कि S4O6 सोडियम टेट्राथायोनेट नाम है इसका, Na2S4O6 सोडियम टेट्राथायोनेट। क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें से, इंटरेस्टिंग कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। जो मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस S4O6 में सल्फर का क्या है वो बताओ। क्वेश्चन लिख लें तब ज़्यादा सही हो जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन S4O6 इन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच में आपको बताना है उसका डिफरेंस क्या होगा। कोई जल्दी बता दे तो ज़्यादा सही है।
पता भी नहीं होगा सही से। ये चाक व्हाइट वाला ले आना है इसी तरह से, डस्ट फ्री वाला आ रहा है। तो वो बहुत ब्राइट आता है, उस पर अगर मार्कर से लिखा जाए तब सही है, लेकिन उसको मना कर रहे हैं, नहीं तो हम उसको कर लेते उसको। हाँ जी, कितना आ गया? कौन बताएगा? जल्दी बोलो यार, 4 नंबर का प्रॉब्लम है ये। सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर का जो वैल्यू आएगी मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस कितना है। जब डिफरेंस आ गया तब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम तुरंत पूछ देंगे। कौन इसका स्ट्रक्चर बना सकता है? जो स्ट्रक्चर विड्रा कर देगा वो निकाल देगा। किसको आता है? अरे सोडियम न बनाओ तुम लोग, खाली इतने बनाओ तब भी सही है। S4O6 इसका जैसे वो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर आपने बना दिया उस तरह से बना देंगे तो अभी मामला हम सॉल्व कर देंगे पूरा। भाग गए हैं आपको असल में केमिकल बॉन्डिंग और ऑक्सीडेशन नंबर से सारा चीजें वो इंस्ट्रूमेंट है आपके केमिस्ट्री में जिसमें बहुत सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन और आंसर मिल सकता, लेकिन वो मेरे हाथ में नहीं, वो किसी अन्य के लोगों के में है, वो लोग जैसे पढ़ाएं दूसरों को बताएंगे, लेकिन प्रॉब्लम तो हम फेस कर रहे हैं पहले। बन गया बनाओ, कुछ तो बना आपके एनसीईआरटी में आए भी एग्जाम्पल्स भी है। जो गलत बनाए वो पहले दिखाए, सही वालों की जरूरत नहीं है मुझे, सही तो सही यही है, उसमें क्या करना है। जो गलत में पारंगत वो सही है। आप जानते नहीं जो कालिदास है और वाल्मीकि है एक को पढ़ने लिखने वाले नहीं है, लेकिन ये नहीं डिफरेंस निकालना है। साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं, साइक्लिक हाँ नहीं, मिनिमम कितना है पहले बताओ, तो डिफरेंस निकालना है। सल्फर का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, कोई ये बता सकता कि सल्फर मैक्सिमम बॉन्ड कितना बना सकता? फिर देखिए, फिर आप अपने ओरिजिनल पॉइंट्स पे आ जाइए। एनी एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल the maximum number of bonds formed is equal to the oxidation number of the atom। अब तो मैं बहुत सारा क्लू आपको दे दिया। कोई भी एटम कितना बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है उसका ग्रुप नंबर है। बात समझे कि नहीं? ग्रुप नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, नंबर ऑफ मैक्सिमम बॉन्ड्स, तो तीनों चीजों एक दूसरे से रिलेटेड है। कोई अगर एक आ रहा है आपको तो आप अपने पिक पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। कितना बनाएगा? 6 बॉन्ड बनाएगा। एक तो क्लियर हो गया। मैक्सिमम और मिनिमम कितना बना सकता है? 8 माइनस कितना ग्रुप माइनस जो था वो 6 दैट इज 2। माइनस 2 बंद नहीं बनेगा, जो भी बनेगा बॉन्ड वो पॉजिटिव सेंस में बनेगा। मिनिमम 2 बनेगा और मैक्सिमम 6 बनेगा। ये कंसेप्ट आपके दिमाग में ले आइए। आपको कितने अच्छा है तो आरामी है, ये 6 ऑक्सीजन इसमें आरामी घुसा हुआ है। तो सल्फर ये देखिए यहाँ से सल्फर 6 आया है, 6 बॉन्ड बनाएगा। एक बनाइए, देखिए आँख बंद करके 6 बना दो ऐसे ही। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर और मोर स्टेबल 6 ऑक्सीजन एटम है, इनको इनके अंदर फिलअप करो। ये देख लीजिए, ये फिलअप कर दिया कंप्लीट। अब देखिए एक ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाएगा, यहाँ 2 क्लियर, यहाँ 2 क्लियर, यहाँ 2 क्लियर, यहाँ 2 क्लियर। यहाँ ऑक्सीजन एक ही बनाया, मीनिंग देयर बाई एक निगेटिव चार्ज होगा। यहाँ देखिए एक ही ऑक्सीजन बॉन्ड बनाया, एक और बनेगा दैट इज एक निगेटिव चार्ज। अब इसको आप ब्रेक करो, ये माइनस हो गया इसके कारण ये प्लस, ये माइनस हो गया इसके कारण ये प्लस, ये माइनस हो गया इसके कारण प्लस, यहाँ माइनस इसके कारण प्लस। सल्फर सल्फर का बॉन्ड टूटेगा, किसी के ऊपर कोई चार्जेस नहीं जाएंगे।
दैट इज 0। ठीक, अब इस सल्फर पे देखिए ऑक्सीजन और सल्फर है यहाँ, ऑक्सीजन और सल्फर में हरामी ऑक्सीजन है भले ही केमिकल का, यहाँ नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, कुल कितने चार्जेज आ गए सल्फर पे? कितने? 5। जो चीजें यहाँ है वही यहाँ है, एकदम सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर और मोर स्टेबल। जो सममित संरचना है वो ज़्यादा अस्थायी होती है, ये केमिस्ट्री में रूल्स है, तो ध्यान में रख लें। तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर तो यही हमारा जो है वो सही है। यहाँ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का हो गया मैक्सिमम, देख लीजिएगा मैक्सिमम, दैट इज इक्वल टू कितना? 5। कहाँ 6 आया? ये तो सल्फर घर का बॉन्ड है, घर का बॉन्ड है, इसके टूटने पर किसी के ऊपर ब्रेक होने पर किसी के ऊपर कोई चार्जेस नहीं रेज होने चाहिए। 1 2 3 4 5 प्लस चार्जेस है। और मिनिमम कितना है? 0। तो देखिए मिनिमम है, एंड दैट इज यस, जो होगा मिनिमम वो 0। देन डिफरेंस कितना आ गया? 5। ये जो डिफरेंस आ गया वो 5 आ गया। आपने जो निकाला 10, वो 2 सल्फर एटम का 10 था, आपने एक एटम का निकाला होगा 5 आ गया होगा। हम तो पर एटम की बात कर रहे हैं। जब भी हम कोई भी डिफिनीशन बनाएंगे वो पर एटम पे बनाएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? द ऑक्सीडेशन नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुनेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पर एटम पर मोल of the molecule is called oxidation number of the atom in that molecule or that ion. Number of electron exchange per atom per molecule या per mole of the molecule is called the oxidation number of that atom. एक मॉलिक्यूल में एक परमाणु के द्वारा कितना इलेक्ट्रॉन लिया गया है या दिया गया है, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा उस मॉलिक्यूल में।